363A, my lord, for 5 years, and under 370 it is for 10 years, my lord. Records 4 years have completed and there is objection आ गया जी 4 years जी sir, 4 years have passed. after 10 years out of 10 In 10 4 years out of 10 years, my lord, the maximum sentences of yes पढ़िए prosecution story के my lord. Page para 3 of the yes appeal may kindly be seen, my lord, at page number reverse side of page number 8. अभियोजन कथनाक का सारांश यह है कि फरियादिया आरती पति अजय गोंड ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट की कि वह गुरंदी बैल बाजार जबलपुर की स्थायी निवासी है तथा सलकनपुर मवेशी बाजार में करीबन 45 दिन से तंबू बनाकर रह रहे हैं। फरियादी के 2 पुत्र आयुष वर्ष 4 वर्ष और दूसरा आर के 6 वर्ष एवं पुत्री आरोही 6 माह की है। उनके तंबू में किन्नर मोहिनी नाम ने आकर खाना मांगा था। वह खाना खाकर चली गई थी। पुनः अगले दिन दिनांक 20/12/2019 को सुबह 8 बजे किन्नर मोहिनी उसके तंबू पर नाश्ता लेकर आई और बच्चों के साथ नाश्ता करने लगी थी और उससे कहा कि नाश्ता करके वह चली जाएगी। फरियादिया व उसका पति प्रतिदिन की तरह पन्नी बीनने के लिए सलकनपुर मंदिर पर गए थे। शाम करीबन 4 बजे जब वह तथा पति तंबू में वापस आए तो देखे कि उसके दोनों पुत्र तंबू में थे, उसकी लड़की आरोही तंबू में नहीं थी। तब उसने दोनों पुत्रों से आरोपी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मोहिनी किन्नर टॉफी का बोलकर आरोही को अपने साथ ले गई थी। उसने सलकनपुर दुकान पर अपना आसपास सभी जगह तलाश किया जो उन्हें नहीं मिले। उसे शंका हुई कि मोहिनी किन्नर ने उसकी पुत्री आरोपी को उठाकर कहीं ले गई है। डेरे वालों ने व दुकान वालों ने देखा। उक्त रिपोर्ट गुम इंसान क्रमांक सो एंड सो जिस पर प्रथम सूचना सो एंड सो 363 लेखपत की गई। विवेचना के दौरान अभियुक्त मोहिनी किन्नर की गिरफ्तारी पर पूछताछ की गई जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसने आरोपी का व्यपहरण भिक्षावृत्ति हेतु किया था। व्यपहृत कुमारी आरोही की दस्तयाबी राजगढ़ के गोपाल महिला मंडल से की जाकर सुपुर्द किया गया। तब अभियुक्त के विरुद्ध 370 का भारतीय दंड विधान की इजाफा किया गया। घटनास्थल जाकर आरती दुबे की निशानदेही में नक्शा मौका अनुसार किया गया। विवेचना के दौरान साक्षीगण के बताए अनुसार कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त की धारा 27 साक्ष्य अधिनियम का कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तारी पत्र के अनुसार गिरफ्तार किया गया था। समस्त आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियुक्त पत्र इस न्यायालय में विधिवत विचारण हेतु पेश किया गया है। Now, my lords, may kindly see in the entire prosecution case, my lords, though the factum of kidnapping was there, the story was consistent in the FIR, in the statements. yes In fact, the minor, out of 2 sons, one was examined, and he stated the same thing, my lord, that I have informed my mother, my parents, that the present accused persons has taken the girl Arohi from the house, my lord. However, my lord, there is one thing which I would like to point out to this honorable court is page para number 23 of the impugned judgment, my lords. yes Though the factum of kidnapping was proved, but the reason and for purpose for which 366A, wherein the sentence is minimum of 7 years and 370 is for 10 years, that ingredients did not meet out, my lord. Paragraph number 23. yes अभिलेख पर विद्यमान संपूर्ण प्रलेखों का अत्यंत सावधानीपूर्वक परिशीलन कर रखे गए तर्क को विचार में लिया जाता है। बचाव पक्ष के योग अभिभाषक ने इस तर्क पर भी जोर दिया है कि अभियोक्त्री से भिक्षावृत्ति कराए जाने के आशय से उसके शोषण के प्रयोजन में उसका व्यपहरण कोई हेतु अभियुक्त के पास नहीं था। इस संबंध में निष्कर्ष योग्य अभिलेख पर साक्ष्य नहीं है। वस्तुतः यह न्यायालय बचाव पक्ष के तर्क से सहमत नहीं है क्योंकि प्रत्यक्षतः चक्षुदर्शी साक्षी कमलाबाई ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि उसने अभियुक्त के हाथ में बच्ची रखी होना देखा था तथा नाउ दिस इज रिलेवेंट माय लॉर्ड, अभियुक्त ने स्वयं धारा 27 मेमोरेंडम कथन में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा दिनांक 20/12/2019 को सलकनपुर में पशु मेला ग्राउंड में आरती बाई की पुत्री को उठाकर इसलिए ले गया था ताकि बच्ची के बड़े होने पर उसे भीख मंगवा सके। अभियुक्त द्वारा दिया गया उक्त मेमोरेंडम साक्ष्य धारा 27 विधिवत रूप से प्रमाणित भी हुआ है। हस्तगत 24 मामला हस्तगत मामले में अभियुक्त को दुराशय होने का तथ्य इसी कारण अनावश्यक था क्योंकि अभियुक्त चाहता था कि अभियुक्ति आरोही बड़े होने पर वो उसे भीख मंगवा सके। इस कारण वैसे भी हेतु का प्रश्न महत्वहीन हो गया है। एक्सप्लॉयटेशन तो है मतलब एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रैफिक पर्सन तो है my lord. For that purpose, my lord, section 27 memorandum cannot be taken into what my humble submission. The section 27 memorandum, the purpose is to recover any article or any fact pursuant to that information.
Now, Manoj, though the recovery of girl, even that was recovered from somewhere. एक another report, एक और व्यक्ति है सर, उनको वो जंगल में पड़ी हुई मिली थी, उन्होंने FIR रजिस्टर करी और फिर परसों टू सेक्शन 27 जब उस थाने पे इन्फॉर्मेशन की गई तो ये मिल गई बच्ची, तो वहां तक ठीक है फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी और दस्तयाबी ऑफ द चिल्ड्रन। बट सो फार एज द इंटेंशन कि हमें उससे भीख मंगवानी थी, ये पूरी prosecution story में none of the witness has stated this particular factum, which is the necessary ingredients for 366A, 363A and 370, my lord. And the punishment under section, if my lords may kindly see page number, internal page number 12, which is the reverse side of page number 30, Yes. the learned trial court, while convicting the table, my lord, which has been made up, my lord, कॉलम 2 दोष सिद्धि धारा 363A आईपीसी 363 के अंतर्गत गुरुतर दंड से दंडित किया गया। अब क्योंकि 363A में ज्यादा वो है सर पनिशमेंट, इसलिए उसमें 5 years किया गया। सो माय सबमिशन इज, माय लॉर्ड, सिंस 363A and 370's ingredients are missing, therefore the conviction can only be under section 363, my lord, Yes, state. out of which the 4 years he has. State. Sir, 6 months. Yes. Paragraph number 12 में kindly Yes. बाल साक्षी आर के ने अब साक्ष्य दी है कि जानता है उसके घर नाचने आदि साक्षी ने गिरफ्तार कितना है? 5 years है? जी मनोज, 5 years sentence and 10 years. in 3, yes, 5 years and 10 years, my lord. So after 50% of the sentence, That liberty may kindly. applicant is at liberty to file repeat application after period. अभी कितना time हो गया? Sir, 4 years हो गए। After period of 1 year, if appeal is not reached for final hearing. Obliged.